ए वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो होगा बेटा मलस्का के लिए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो इतनी कैरेक्टरिस्टिक थी एनिमल किंगडम की, हम लोगों ने वो उनकी बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने पोरिफेरा की बात की थी। ठीक है, और जितने भी आगे हमारे आपके एनिमल किंगडम के अंदर कैटेगरी आई थी जैसे नाइडेरिया, ठीक है ना, उसके बाद हमने नाइडेरिया की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी बेटा स्टेनोफोरा की, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि बायोल्यूमिनेसेंस उनकी प्रॉपर्टी रहती है, लेजोसेल्स उनके अंदर होती है प्रे को कैच करने के लिए, अपना खाना पकड़ने के लिए। उसके बाद मैंने बताया था बेटा प्लेटीहेल्मिन्थस, जो प्लेटीहेल्मिन्थस था उसके अंदर सबसे पहले बायलेटरल सिमेट्री आई थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आया था। और इनके अंदर और इनके अंदर बेसिकली आपका जो नर्वस सिस्टम था वो लैडर लाइक था। ठीक है, और इनके अंदर फ्लेम सेल्स आई थी जो आपकी एक्सक्रीशन में आपकी हेल्प कर रही थी। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोगों ने बात की थी निमेटोहेल्मिन्थस की। जो निमेटोहेल्मिन्थस थी बेटा उनको राउंड वोम बोलते हैं। इनके अंदर जो आपकी बेसिक वो थी वो ये थी कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो प्रोटोनेफ्रीडिया आ गए थे। ठीक है ना, उसके बाद जो आपका फाइलम आएगा उसके अंदर नेफ्रीडिया जो है वो बन चुके होंगे। ठीक है, इसके अंदर बेटा हम लोगों ने उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आया आपका एनिलिडा, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो उसके अंदर कौन से ऑर्गन थे बेटा नेफ्रीडिया। ठीक है, और इनके अंदर बेटा जो हीमोग्लोबिन है वो भी आपका प्रेजेंट था, लेकिन रेड कलर का जो आपकी आरबीसी है वो अब्सेंट थी। ठीक है ना, उसके बाद जो आपका आया लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था अर्थ्रोपोडा, उसके बारे में सबसे बड़ी बात ये थी कि अर्थ्रोपोडा जो है सबसे बिगेस्ट फाइलम था। और इसके अंदर बेसिकली हमने ये देखा था कि जो अलग वो था एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स थे वो ग्रीन ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स थे बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकिया सिस्टम, ये सब चीज़ें हमने बेटा लास्ट टाइम तक हम लोगों ने की थी। आज हम लोग बेटा बात करेंगे कौन से फाइलम की, बेटा बात करते हैं फाइलम मलस्का की। अगर फाइलम मलस्का की मैं बात करता हूँ तो बेटा जो फाइलम मलस्का है वो आपका सबसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था बेटा अर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आता है बेटा आपका मलस्का जो होता है बेटा उसके अंदर कौन से एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं, वो एनिमल इंक्लूड किए जाते हैं बेटा जिनकी बॉडी क्या होती है सॉफ्ट होती है, और उनके ऊपर क्या होती है बेटा सेल प्रेजेंट होती है। कईयों के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बेटा सेल्फ जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है, सेल जो है वो प्रेजेंट होती है, मतलब टाइट जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है, ये आपने स्नेल वगैरह के ऊपर देखी होगी। ठीक है ना, ये आपकी बेटा प्रेजेंट होती है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा ये पानी के अंदर मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जो स्टडी होती है मलस्का की जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं बेटा मेलेकोलॉजी। क्या बोलते हैं मेलेकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, मेलेकोलॉजी बोलते हैं बेटा इसकी स्टडी को। ठीक है, जो बेटा आपका मलस्क होते हैं अगर उसकी मैं सेल की बात करता हूँ, जो इनके अंदर ऊपर सेल जो प्रेजेंट होते हैं जो कवरिंग होती है, अगर इसकी बात करता हूँ बेटा उसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्कोलॉजी। CONCHOLOGY। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्कोलॉजी। ठीक है ना, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग जो मलस्का होता है। मलस्का हम लोग पहले ही छोड़ के आए हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली आपका जो बाइलेटरल सिमेट्री तो होता है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि बेटा उनके अंदर देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हम लोग ये तो पढ़ के आए हैं कि हमने ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर लिया था, पीछे बाइलेटरल सिमेट्री भी आ गई थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी आ गया था।
ठीक है ना। अब भाई उनसे कम तो कुछ होने वाला है नहीं, उनसे एडवांस ही चीज़ होगी। एक बंदा ऐसा है इसके अंदर जिसके अंदर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है, और वो भी इसलिए आता है उसके खुद के रीज़न की वजह से। आपको मैं दिखाता हूँ वो किसके अंदर आता है। ठीक है, वो आता है बेटा स्नेल के अंदर। स्नेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपकी इसके अंदर बेटा एडिशनल ट्विस्टिंग हो जाती है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बेटा इस तरीके से जो है, इस तरीके से बेटा ये जो है वो ट्विस्टिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है ना। तो इस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है बेटा, इसके अंदर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। किसके अंदर बेटा, स्नेल के अंदर। ठीक है ना, स्नेल के अंदर ए ट्विस्टिंग जो है स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग, कि ये इनकी जो बॉडी होती है, बेटा उसके अंदर सेगमेंट प्रेजेंट नहीं थे। इससे पहले हमने बेटा बात की थी कि इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट प्रेजेंट थे, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर बेटा सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। दूसरा बात, इनकी जो बेटा कवरिंग होती है वो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, जिसको मैं सेल बोलता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये कवरिंग है, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, सेल बोलता हूँ। और ये बेसिकली किसकी बनी हुई होती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, मोस्टली, सबके अंदर नहीं, मोस्टली। ठीक है। अगर बेटा मैं इनकी बॉडी की बात करता हूँ तो इनकी बॉडी बेटा आपके 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक रीजन होता है बेटा हेड रीजन। उसके बाद बेटा जो ये सेल वाला रीजन होता है इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं। एक पार्ट होता है बेटा नीचे का, जिसको हम विसरल रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं बेटा, विसरल रीजन बोलते हैं। और एक पार्ट आ जाता है बेटा डोर्सल साइड का, जो ऊपर की तरफ होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा, सॉरी, एक सेकेंड, 3 पार्ट होते हैं बेटा, दोबारा से बता रहा हूँ। 3 पार्ट होते हैं, एक हेड रीजन, ठीक है, और एक डोर्सल रीजन। ये पूरा डोर्सल रीजन है, ठीक है ना, जो धरती से मतलब ऊपर की तरफ है, और जो धरती के साथ अटैच है, अर्थ के साथ अटैच है, ये रीजन आएगा बेटा आपका वेंट्रल रीजन। ठीक है ना। तो 3 पार्ट में बेटा मैं इसकी बॉडी को पढ़ता हूँ, ठीक है, 3 पार्ट में पढ़ता हूँ। एक माउथ, एक आपका डोर्सल रीजन, और एक बेटा आपका वेंट्रल रीजन। ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं, अगर मान लो मैं इसके हेड की बात करता हूँ तो इसके हेड पे बेटा काफ़ी सेंसरी ऑर्गन लगे हुए होते हैं। कैसे, आई इसकी जो है वो सेंसरी होती है, ठीक है ना, आई जो है बेटा वो इसकी सेंसरी होती है। दूसरा, सेंसरी टेंटिकल्स भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये आपकी आई है, यहाँ पे इसके सेंसरी टेंटिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर बेटा डोर्सल साइड की बात करता हूँ, तो डोर्सल साइड में बेटा इसके काफ़ी सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये जो डोर्सल साइड देख रहे हो, इसमें इसका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, हार्ट, ठीक है ना, वो सब बेटा डोर्सल साइड प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं वेंट्रल साइड की बात करता हूँ तो बेटा इसमें जो वेंट्रल साइड होता है इसमें फुट प्रेजेंट होता है, इसके पैर प्रेजेंट होते हैं, फुट प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बेटा आगे बात करते हैं अगर हम लोग, तो बेटा इसकी जो बॉडी होती है वो आपकी सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि कवर होती है किसके साथ बेटा, मेंटल के साथ। यहाँ पे आपकी ये क्या देख रहे हो आप, मेंटल देख रहे हो, ठीक है ना। ये जो कवरिंग है बेटा ये आपकी मेंटल के साथ कवर है, ठीक है ना, ग्रीन जो आप देख रहे हो, ठीक है, मेंटल के साथ कवर होती है। उसके बाद जो बेटा स्पेस होता है, ये जो रीजन है जहाँ पे आपका क्या है, जो आपके क्या है, ये पूरा ऑर्गन है, और इनके बीच में जो बेटा जो स्पेस होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को मैं बोलता हूँ बेटा मेंटल कैविटी। ये जो पूरी जो स्पेस है इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, मेंटल कैविटी। ठीक है, मेंटल कैविटी बोलता हूँ इसको। जो मेंटल कैविटी है बेटा, ये मेंटल कैविटी बेटा क्या स्क्रीट करती है, ये स्क्रीट करती है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और इसकी वजह से क्या बनती है बेटा, इनकी ऊपर की कवरिंग बनती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, सेल बोलता हूँ, ठीक है ना, क्या बोलता हूँ, सेल बोलता हूँ, ठीक है ना। और इसके जो प्रोटीन होते हैं बेटा, इसके अंदर जो सेल के अंदर प्रोटीन होते हैं, इसके अंदर बेटा एक एडिशनल प्रोटीन भी होते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ कॉन्चोलिन प्रोटीन, कॉन्चोलिन, CONCHEOLIN, कॉन्चोलिन प्रोटीन, ठीक है, कॉन्चोलिन प्रोटीन। इसके बाद बेटा अगर हम इनकी बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की,
तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बेटा वो कंप्लीट होता है। हम लोग पहले भी कंप्लीट करा चुके हैं, पहले भी हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक ही पढ़ के आए हैं। तो अब कंप्लीट ही आएगा सबके अंदर, लेकिन उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी। इनके अंदर बेटा यहाँ पे रेडिकुला प्रेजेंट होते हैं, टिथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और बेटा इनकी जो एनस होती है, इनकी जो एनस होती है वो आपकी मेंटल कैविटी के यहाँ पे जाके ओपन होती है। ये देख रहे हो आप, यहाँ से इतनी चली और फिर यहाँ से आपकी यहाँ पे जाके आपकी कंप्लीट हुई। तो बेटा माउथ, रेड्यूला, क्रोप, ठीक है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इंटेस्टाइन, एनस, ये सब किसके पार्ट है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। और हमने यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ देखी, वो क्या थी बेटा? टीथ, ठीक है, जिनका हमने क्या बोला? रेड्यूला, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं किसकी? अगर मैं बात करता हूँ इसकी रेस्पिरेशन की, तो एक बार मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को मिटा देता हूँ। अगर मैं बेटा बात करता हूँ किसकी? रेस्पिरेशन की, तो बेटा जो इसका रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? आपको साफ साफ दिख रहा होगा, गिल्स के थ्रू, ठीक है ना, गिल्स के थ्रू बेटा इसका रेस्पिरेशन स्टेप होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन के लिए बेटा ये आपके मेंटल के यहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंट साइड पे ही, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा कई ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपका लैंड पे भी रहते हैं, उनके अंदर बेटा पल्मोनरी सैक होते हैं, और जो वाटर के अंदर रहते हैं बेटा उनके अंदर गिल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ सर्कुलेशन सिस्टम की। किसकी? सर्कुलेशन सिस्टम की। अगर बेटा सर्कुलेशन सिस्टम की बात की जाए तो इनके अंदर बेटा आपको हार्ट दिखाई दे रहा होगा, और हम लोग पहले भी करके आए हैं कि पल्सेटिंग आपका हार्ट आ चुका था, जो पल्स कर रहा था, जो आपका धड़क रहा था। इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा आपका जो हार्ट है वो आपका पल्सेटिंग हार्ट आ गया है। दूसरा, इनके अंदर बेटा जो बॉडी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, ठीक है ना, ओपन होता है। कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे आपका ऑक्टोपस हो गया, जिनके अंदर क्लोज होता है, लेकिन जो आपका मोस्टली जो प्रेजेंट होता है वो ओपन सिस्टम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आर्टरी और वो जो वेन्स है वो बहुत कम है, ठीक है ना। और जो सिलोम है बेटा, जो सिलोम है उसके अंदर बेसिकली बेटा जो ब्लड वगैरह है उसको मैं क्या बोलता हूँ? हीमोसील्स। ये हम लोग पहले ही पढ़ के आए हैं, हीमोसील। क्योंकि अभी बेटा आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं बढ़ी है, तो इसलिए जो ब्लड है वो आपका इसी के अंदर मिला हुआ है। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ बेटा? हीमोसील बोलता हूँ, ठीक है। हीमोसील बेटा इस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ, क्योंकि ब्लड जो है वो सिलोम में ही आपका मिला हुआ है, तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ बेटा? होमोसील बोलता हूँ, ठीक है। अगर बेटा इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए, तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बेटा, इसके अंदर किडनी के लिए बेटा इसमें जो है आपका नेफ्रीडिया, हम लोग पहले ही पढ़ के आए हैं, नेफ्रीडिया वगैरह प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडियम जो है वो आया, और इसके साथ साथ बेटा इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम जो बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा कैबर्स ऑर्गन, KEBER, कैबर्स ऑर्गन, ठीक है ना, कैबर्स ऑर्गन। और ऑर्गन ऑफ बेजेनस, BAJANUS, बेजेनस ऑर्गन भी हम इनको बोलते हैं। और बेटा इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो आपका कौन सा होता है बेटा? अमोनिया होता है। अमोनिया जो वाटर के अंदर रहते हैं, और यूरिक एसिड जो लैंड के ऊपर रहते हैं बेटा, वो लोग ये रिलीज करते हैं अपने एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। इनका बेटा जो नर्वस सिस्टम होता है, आपको यहाँ पे बेटा नर्व कोड दिख रही होगी। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, ये बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर बेटा 3 to 4 फेर आपकी जो नर्व कोड गैंग्लियन जिनको बोलते हैं वो बेटा प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा इनमें जो सेंसरी ऑर्गन है, अगर मैं इनकी बात करता हूँ सेंसरी ऑर्गन्स की, तो बेटा आपको यहाँ पे आई दिख रही होगी, आई, ठीक है, आई दिख रही होगी। उसके साथ साथ बेटा
सॉरी, उसके साथ साथ एक ऑर्गन दिख रहा है स्टेटोसाइट्स, ठीक है। स्टेटोसाइट्स जो कि फुट के अंदर बेटा जो प्रेजेंट होता है, फुट के पास प्रेजेंट होता है, वो बॉडी का सॉरी, वो बॉडी का बेटा इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन करता है। एक ऑर्गन और होता है बेटा यहाँ पे, इस साइड आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करता है बेटा, वो आज थोड़ा फीवर है, इस वजह से बार बार आ रही है। एक और एडिशनल ऑर्गन होता है बेटा जिसको मैं बोलता हूँ ओस्फोरेडियम, ओस्फोरेडियम, ठीक है। वो आपका बेसिकली क्या मेंटेन करता है बेटा, वो आपका पीएच वगैरह को मेंटेन करता है, ठीक है। क्या मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन करता है, ठीक है। ओस्फोरेडियम, 3 ऑर्गन बताए सेंसरी, एक आई, एक स्टेटोसिस्ट और एक ओस्फोरेडियम, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके अंदर बेसिकली अगर मान लो और सेक्स ऑर्गन की बात करता हूँ, तो जो इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो आपके ये डायोसियस होते हैं, दोनों जो है वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी, दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बेटा बात आती है इनका जो लार्वा होता है, लार्वा बेटा अलग अलग कई तरीके का प्रेजेंट होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होता है। जैसे आपका गोलीचीडियम लार्वा, ठीक है। आपका ये लार्वा आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, ट्रोकोफोर लार्वा, और बेटा एक होता है आपका विलेजर लार्वा, ठीक है। ये 3 तरीके के लार्वा बेटा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बेटा आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बेटा बात आती है कुछ एक एग्जाम्पल्स की। ये बेटा आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, मलस्का के, स्नेल, लेमिनिया, सीपिया, काइटोन, ऑक्टोपस, ठीक है। आई होप बेटा आप लोग लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेके बताइएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।